वेलकम बैक नाजरीन। 25 फरवरी को पाकिस्तान और इंडिया ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का एक अहम ऐलान किया है, एक अहम पेशरफ्त है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान। क्या ये राह हमवार हुई है अमन के लिए या तनाव को कम करने के लिए ये ऐलान किया गया था? हमारे साथ है हैप्पी मॉन जेकब, जो हमें दिल्ली से ज्वाइन कर रहे हैं। जवाहरलाल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, भारतीय अखबारात के लिए कॉलम लिखते हैं और इनकी 2 किताबें लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ फायर शाया हो चुकी हैं। निरुपमा सुब्रमण्यन भी हमें ज्वाइन कर रही हैं, भारतीय सहाफ़ी हैं, इंडियन एक्सप्रेस के साथ वाबस्ता हैं और पाकिस्तान में 2006 से 2010 तक रह चुकी हैं और तब वो द हिंदू के लिए लिखती थी। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों, आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं बराह रास्त। और बातचीत का सिलसिला निरुपमा ऐसा लग रहा है कि शायद शुरू हो जाए। आप इसको कैसे देख रही हैं? क्या वो जमाने वापस आ सकते हैं जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान आपस में मुज़ाकरात करते थे, कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग था, या आप समझती हैं कि ये किसी तनाव को, किसी टेंशन को रोकने के लिए ये ऐलान किया गया? जरूर किसी टेंशन को ही रोकने के लिए किया है। मतलब वहां पे एलओसी में आप देख ही रहे हैं कि पिछले 2 साल से वहाँ काफी सारे वायलेशंस जो वायलेशंस के नंबर से वो बहुत ज्यादा बढ़ गए थे और हमारे एमओडी का कहना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का कहना था कि 5000 से ज्यादा वायलेशंस पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान के अपने नंबर्स होंगे, वो मुझे रेडिली मेरे पास नहीं है, पर दोनों तरफ से वायलेशंस रहे थे और बहुत ज्यादा, और कैजुअलिटीज भी बहुत ज्यादा हो गई थी। सो द सिचुएशन वहां पे इट वाज अनटेनेबल आई थिंक, एंड बोथ साइड्स मस्ट हैव फेल्ट दैट इट वाज अनटेनेबल, इसीलिए दे हैव डन दिस। आई थिंक इसमें एक लार्जर सिचुएशन को बियॉन्ड द एलओसी भी आप देख सकते हैं कि आई थिंक ये जो रिलेशंस हैं दोनों मुल्कों के बीच, ये पिछले कई सालों से फ्रोजन पड़ा हुआ है। मतलब आप 2008 से ही मुझे लगता है कि ये फ्रोजन था, बीच बीच में इसको रिवाइव करने की कोशिश थी। 2014 में जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने कोशिश की, वो फिर पठानकोट अटैक से रुक गया, फिर उसके बाद काफी सारी चीजें हो गई, तनाव बढ़ गया, फिर 19 में बालाकोट, पुलवामा बालाकोट हो गया। सो आई थिंक इट वाज कम्प्लीटली फ्रोजन, और उसको थोड़ा सा दोनों साइड में मेरे ख्याल एक रियलाइजेशन आ गया कि ये जो फ्रीज है ये इट कैन नॉट कंटिन्यू इंडेफिनिटली। तो इसको थॉ करने के लिए आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट स्टेप, and we may see more steps. I'm not sure, but it definitely reduces the tension on the LOC. It saves lives on the LOC. And it may lead to bigger things. जब आप कहती हैं it may lead to bigger things, और क्या इसके बाद और भी स्टेप्स होंगे, तो हैप्पी मॉन साहब आपकी जानिब आऊंगी। देखिए, सीज फायर तो हो गया, जंग बंदी तो हो गई, मगर आगे जाके आप समझते हैं कि माहौल ऐसा है, और क्या जो मोदी सरकार है वो चाहेगी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान वापस कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग को फिर से शुरू करें और जो मुज़ाकरात एक बंद हुए हुए थे उन पे बातचीत हो? मुनीसा जी, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फर्स्ट स्टेप है इंडिया पाकिस्तान के जो संबंध है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, और मुझे लगता है कि इसको बेहतर होगा कि हम 1 स्टेप एट ए टाइम देखें। यदि आप पिछले 18 साल को देखें कि दोनों देशों के बीच में जो भी सिलसिला चलता रहा है, ये जो पिछले कुछ दिनों में जो जंगबंदी का जो ऐलान किया गया है, आई थिंक दिस इज क्लियरली वन ऑफ द biggest military steps between the two countries in the last 18 years. So this is clearly a breakthrough. लेकिन इसको यदि दोनों देश एक बैंड एड की तरफ देखे और इसको एक माहौल को थोड़ा ठीक करने के लिए एक उपाय समझ के देखे, तो मुझे लगता है कि इसको आगे कोई implications नहीं होगा. But if the two sides are looking at this as a good opening, and if they can actually build on it and address some of the other outstanding issues, जैसे कश्मीर हो, जैसे सर क्रीक हो, जो भी इश्यूज है, ट्रेड का मामला हो, या हाई कमिश्नर्स को ईच अदर्स के कंट्रीज में वापस भेजने की बात हो, जब तक प्रोग्रेस उस पे नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है कि ये जो जंगबंदी का ऐलान किया गया है इसका भी सस्टेनेबिलिटी ज्यादा होगा. सो जब तक
प्रोग्रेस अदर इश्यूज पे नहीं करेंगे. मुझे नहीं लगता कि ये भी दिस इज आल्सो नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो आई थिंक इट हैज बिल्ट ऑन. अच्छा, तो आप पूरी उम्मीद है कि बातचीत होगी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान. निरुपमा, यहाँ पे एक परसेप्शन है कि जो मोदी की हुकूमत है वो पाकिस्तान के साथ बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहती. उन्होंने बार बार कहा कि जब तक दहशतगर्दी के ऊपर बात नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे. पाकिस्तान ये कहता रहा कि जब तक कश्मीर पे बात नहीं होगी हम बात नहीं करेंगे. मगर फिर जंग बंदी हुई. क्या वजह है कि इस वक्त ये जंग बंदी हुई? इसकी टाइमिंग के ऊपर सवाल उठाया जाता है. क्या मोदी सरकार के खिलाफ जो एहतजाज हो रहा है किसानों का, उसने मजबूर किया मोदी सरकार को, या जो चाइना के साथ पाकिस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया? देखिए, टाइमिंग के काफी सारे रीजंस हो सकते हैं और इसमें हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं. और स्पेकुलेशन में काफी कमेंटेटर्स ने किया है स्पेकुलेशन. कोई फैक्ट सामने नहीं आया कि इस टाइम पे क्या है. बट लेट मी जस्ट पुट बोथ साइड्स. आई थिंक देयर हैव बीन स्पेकुलेशन अबाउट द रीजंस. जी, ऑन द इंडियन साइड यहाँ पे हम जो चाइना के साथ हमारा तनाव था LAC पे, लाइन ऑफ कंट्रोल पे, उससे हमारी आर्मी काफी स्ट्रेच हो गई थी. दोनों तरफ एक LOC पे था, एक LAC पे था. तो उसकी वजह से आर्मी वाज फीलिंग सम काइंड, इंडियन आर्मी वाज फीलिंग सम काइंड ऑफ प्रेशर. ऑन द अदर साइड, on your side, I think there are very many reasons. There was a huge problem with the economy. Your economy is tanking. There is the Afghan जी, यहाँ पे बहुत सारे मसाइल थे. मगर देखिए, चूंकि आप वहां पे हैं और आप हिंदुस्तान के मामलात को अच्छी तरह जानती हैं, तो लोग जानने की ये कोशिश करें कि ये पेशरफ्त ये किसने की, किसने पहली पहल की कि जी दोस्ती हो जाए पाकिस्तान के साथ. क्या पाकिस्तान ने, क्या हिंदुस्तान ने, क्या जो नई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आई है उनका प्रेशर था? नहीं, really I have no way of saying with certainty. हम सिर्फ स्पेकुलेट कर सकते हैं. इतनी सारी रीजंस हैं. बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन तो खुद कह रही है कि हमने शुरुआत से कहा है, जनवरी 20 जब हम ऑफिस में आए उसी दिन से कह रहे हैं दोनों पाकिस्तान और इंडिया को कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे टेंशन्स कम करो. और हमें खुशी है कि उन्होंने कर दिया. ये तो उन्होंने खुलेआम कहा है. और यहाँ पे आपको पता है कि we had a problem with China. I think that if you look at it, if you are asking me कि हमारे साइड में क्या मोटिवेशन था, एक ये मोटिवेशन हो सकता है. एक दूसरा मोटिवेशन ये हो सकता है कि जो बात हो रही थी कि टू फ्रंट वॉर है, उसे हमने, I think we sent a message to China कि we can deal with the two countries separately. We can deal with Pakistan, we can deal with you. We can deal with China separately, we can deal with Pakistan separately. I would say there is an effort here to decouple this relationship between China and Pakistan. अच्छा, ये आपने बड़ी दिलचस्प बात की कि चाइना और पाकिस्तान के साथ जो मोदी सरकार है वो अलग अलग तरीके से उनको देखना चाह रही है, ना कि उनको नत्थी करके देखना चाह रही है. हैप्पी मोहन साहब, आपकी जानिब आऊंगी. यहाँ पे एक परसेप्शन है कि यहाँ की जो फौज है उन्होंने ये जो DGMOs की मीटिंग है और जिसके नतीजे में जंग बंदी हुई, ये उन्होंने एक तरीके से दे मेड इट हैपन. तो हिंदुस्तान में भी ये क्या यही वजह है कि आपकी जो मिलिट्री है ये इन्होंने ही पहल की, यही सबसे आगे थे और इनकी वजह से ही ये जंग बंदी हुई? जहां तक and I agree with the point about the Pakistani side. I think General Bajwa has been काफी सारे उन्होंने स्टेटमेंट्स पहले भी दिए हैं इंडिया के साथ दोस्ती करने के लिए, आउटस्टैंडिंग इश्यूज को रिसोल्व करने के लिए. और पाकिस्तान में द मिलिट्री एंजॉयज ए सर्टेन स्टेचर, बट वो हाल इंडिया में नहीं है. इंडिया में आई थिंक इट इज ए पॉलिटिकल डिसीजन. द डिसीजन जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने और प्राइम मिनिस्टर ने लिया है यहाँ पे कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती कर ले. एंड I think there are reasons. One of the reasons could be the two front situation. और मुझे ये भी लगता है कि ये जो माहौल बन रहा था दोनों साइड के बीच में, आप लास्ट ईयर के पिछले साल के जो सीजफायर वायलेशन के आंकड़े देखे, that was the highest in 19 years. From 2002 से लेके अब तक जो भी सीजफायर वायलेशन हुए 2020 में हाईएस्ट था.
तो ये जो माहौल, वायलेंस का जो माहौल है, दोनों साइड को ये आई थिंक महसूस हो रहा था कि अभी इसको थोड़ा खत्म करना है और आगे बातचीत जारी रखनी है। तो and I agree with you कि बाजवा साहब ने जो पहले भी ये ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं जो दोस्ती बढ़ाने का, I think it certainly has come from that kind of a mindset. I think on the Indian side clearly this is more of a सियासती डिसीजन है। ठीक है, निरुपमा आपकी जानिब आऊंगी। हैप्पी मॉन से मैंने ये सवाल किया था और उन्होंने ये जवाब दिया कि हिंदुस्तान की साइड पे ये सियासी फैसला था कि पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाए। मुझे ये बताइए, और बिल्कुल मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि जहां तक मोदी सरकार का एक हवाला है, तो आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हम क्या देखेंगे रिजम्पशन ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग? देखिए, इट्स टू अर्ली टू टेल मुनी से कि ये कोई डायलॉग अभी शुरू होने वाला है, या आई थिंक ऑन द इंडियन साइड देयर इज अ फीलिंग कि ये अभी सीज फायर फिर से, मतलब पीपल दे हैव बोथ साइड्स हैव रिकमिटेड टू द सीज फायर। लेट अस वॉच हाउ इट गोज। एक तो वी हैव बीन एट दिस पॉइंट, कितनी बार हम इस ऐसे मौके पे आए हैं कि इंडिया एंड पाकिस्तान आर ऑन द वर्ज कि कुछ अच्छा होने वाला है दोनों के बीच, और फिर कुछ हो जाता है। जैसे हैप्पी ने भी कहा, एक सिचुएशन बन रहा था जो दोनों तरफ के लिए अनटेनेबल था कि कितना देर इस फ्रीज को आप जारी रखोगे। सो देयर वाज अ कंपल्शन इवन इन इंडिया। आई मीन, आफ्टर ऑल इंडिया थिंक्स ऑफ इटसेल्फ as a big power, and if you want to be a big power in the region, then you have to have peace with your neighbors. Right. तो एक तो वो भी था, एक that was also the compulsion. बहुत बहुत शुक्रिया निरुपमा, आपने हमें मुंबई से ज्वाइन किया। हैप्पी मॉन साहब, आपने हमें दिल्ली से ज्वाइन किया, और दोनों का यही कहना था कि इस वक्त मोदी सरकार चाहती है कि पाकिस्तान के तरफ एक अमन का हाथ बढ़ाया जाए, और पहले वो जंग बंदी के ऊपर नजर रखेंगे और फिर एक कदम करके और छोटे कदम लेके वो मजीद बात को आगे